पता लगता है निकलने में। और क्या फायदा होगा खाने से? इससे फायदा ये आयरन, ये ब्लड बन जाएगा। ठीक है। क्या है आप लोग का? सर इधर बोरी लगा हुआ है साइड में, और उधर भिंडी है और ये लाल भाजी है, लेकिन उधर नहीं है ठीक से। ठीक है, ठीक है। और वो चना है, ये भी आप इसमें चना लगाएंगे। सर चना खाने से हम लोगों का शरीर में जो वेट ज़्यादा होता है, तो उसको वेट लूज करने के लिए हम लोग पतला हो जाते हैं। चना लगाने का सही समय है वही दिसंबर से जनवरी, और जो मार्च तक में तैयार हो जाएगा। आप अप्रैल में लगाएं, ऑफ सीजन टाइम नहीं मिला। नहीं मिला। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। क्या है आप लोग का? मूंग है। मूंग दाल। यस सर, मूंग का पाउडर है। इसे खाने से क्या फायदा है? इसमें कैलोरी नहीं बढ़ता है खाने से, और मोटापे फैट नहीं होता है ज़्यादा। मोटापा घटता है कि बढ़ता है? मोटापे को कम करने के लिए अंकुरित मूंग का ही इस्तेमाल किया जाता है। लगाते हैं इसको ना मैम सैंडी से सैंडी और लिली क्या सॉइल। होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लोमी सॉइल का, सैंडी का? जो जानते हो वही बताए, नहीं जानते तो मैम इसको मार्च से अप्रैल के बीच में उगाया जाता है, और इसका सबसे ज़्यादा खेती मध्य प्रदेश में किया जाता है। ठीक है। हाँ, स्टार्ट किए झारखंड में। आप लोग क्या मिर्चा लगता है? सर हम मिर्चा है, मेथी और बैंगन है। टमाटर भी दिख रहा है, रुको। मिर्चा खाने से जल्दी भाग जाएगा आदमी ना। ठीक। क्या क्या लगाए हैं आप लोग? सर ये चना है, ये जौ है, ये गेहूँ है, ये मेथी और वो मूंग। क्या क्या फायदा है? सर चना में प्रोटीन मिलता है, उसमें आयरन, विटामिन ए, बी और ए भी मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। मेथी से क्या फायदा है? वो सब्जी के लिए यूज किया जाता है। मेथी से गेहूं का हार्वेस्टिंग सीजन क्या है? सर रबी फसल है। हाँ, कब इसको हार्वेस्ट किया जाता है? निकाला कब जाता है खेत से? सर इसको निकाला जाता है, बोया कब जाता है? काटना कब? बोना अक्टूबर में, अक्टूबर नवंबर में, और उसको कटाई मार्च अप्रैल में। ये काटने का समय हो रहा ठीक है। आप लोग समझाने के लगाए हैं। आप लोग क्या है? आप लोग क्या लगाए? सर ये मूंग है, ये पालक है, और ये जौ है, वो सनई फूल है। सनई का हेल्थ बेनिफिट्स क्या है? मैम ये इसका वो रस्सी बनता है, अच्छा, और खाद बनता है। अच्छा, उसके हेल्थ के लिए ऐसा कुछ नहीं, बस हम लोग इसको कमर्शियल पर्पज के लिए इसका ये फूल का चटनी बनाया जाता है, चटनी भी बनाया जाता है। चटनी बनता है इसका फूल। नाम बनता है। बनता है। कुछ खाद में इस्तेमाल किया है? यस मैम, बस यूरिया। जल्दी ग्रो करते हैं। ये डाला गया इसलिए ग्रो कर गया ऑर्गेनिक। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। क्या है? सर B.Ed सेकेंड ईयर हम लोग रोल नंबर 1 से 10 के अंतर्गत आते हैं, और हम लोग गार्डनिंग के अंतर्गत बागवानी कृषि किए हैं, जिसमें हम लोग टमाटर, बैगन, मेथी, पालक, लाल भाजी और मिर्च उगाए हैं। अच्छा, इंटीग्रेटेड आपने किया है ना? यस।
इसका उद्देश्य क्या है? बागवानी के क्या उद्देश्य है? सर बागवानी कृषि के अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के फसल उगा सकते हैं, जिसमें एक साग उत्पादन होता है, इसमें लोग साग उगा सकते हैं। वो नहीं, उद्देश्य सर उद्देश्य में मतलब सर अब पर्यावरण, करते हैं। सर एक तो इसमें होता है कि हेल्थ बेनिफिट हो जाता है कि हम लोग स्वास्थ्य को हम लोग ध्यान में रखते हुए, हाँ शरीर हम लोग का स्वस्थ रहता है। जैसे हम लोग घर पे इसको अच्छी तरीके से उगा सकते हैं और रासायनिक उर्वरक की जगह पे हम लोग जैविक खाद का उपयोग कर सकते हैं, इससे हमारा हेल्थ बेनिफिट हो सकता है। ठीक खूब से बचिए आप लोग छाया में चले जाइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। सर ये फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है। सब्जी में फर्स्ट ईयर लिखा है। ये तो बीएड सब्जी फर्स्ट ईयर लग रहा है ना, लगा दिया। चलिए कोई बात लाल भाजी और पालक साग है और बॉर्डर में धनिया लगाया हुआ है। धनिया कौन सी कैटेगरी में आता है प्लांट के? धनिया हाँ हाँ, अच्छे से हर है, श्रब है, क्या है, पेड़ है, ट्री है, क्या है? कौन सी ये धनिया 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 क्या है? धनिया पेड़ है। पौधा है। पौधा है। पौधा में कौन सा हर्ब है श्रब? क्या है? हर्ब्स है छोटे छोटे। हाँ और ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। ये बीएड सेकेंड ईयर की तरफ से हमने रसोई घर में यूज़ होने वाले पौधे को यूज़ किया है। यहाँ पे ये सरसों का प्लांट है, ये मेथी है और ये धनिया है। सरसों जो इसके बीज को मसाले के रूप में यूज़ किया जाता है और उसके बीज से ही सरसों का तेल बनाया जाता है जो रसोई में यूज़ किया जाता है और इससे खरी बनता है जो दुधारू पशुओं के लिए उनके आहार के रूप में यूज़ किया जाता है। फिर मेथी है और मेथी में विटामिन ए, सी और फॉलिक एसिड ये पाए जाते हैं जो हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। धनिया भी लगाया हुआ है। चटनी खाएंगे इसका। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग बीएड सेकेंड ईयर से हम लोग रोल नंबर 11 से 20 तक का स्टूडेंट्स इसमें लगाए हैं। मकई है क्या? जी ये मकई है, इसका बॉटनिकल नेम है जी जिया माइस। ये खरीफ फसल है जो जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर से नवंबर में काटा जाता है और इसको मुख्य रूप से दोमट मिट्टी और बलुई मिट्टी में उगाया जाता है। बागवानी से क्या लाभ है बताइए? सही टेम्परेचर क्या होना चाहिए लगाने के लिए? तो टेम्परेचर कौन सा कितना चाहिए प्लांट ग्रोथ के लिए? हम 30 से 40 डिग्री सेल्सियस 30 से 40 डिग्री गुड आफ्टरनून सर। सर ये हमारी बागवानी है जिसमें हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर से रोल नंबर 41 to 50 लोग हैं। सर इसमें हमने लगाया है सबसे पहले लाल साग, फिर उसके बाद सरसों साग, मकई, चना। सर चना जो है सर इसका साइंटिफिक नेम होता है चिकपीस। सर ये हमारे इंडिया में लगभग सभी जगह होता है लेकिन सबसे ज़्यादा ये मध्य प्रदेश में होता है और ये जो है दिसंबर के मंथ में लगाया जाता है और कटाई इसकी होती है मार्च के आसपास में। 130 से 140 दिन के आसपास में इसकी कटाई होती है सर। और सर इसके जो बेनिफिट है इसमें प्रोटीन और न्यूट्रिएंट्स बहुत होता है। जैसे कि हम लोग बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेजिटेरियन होते हैं, नॉनवेज नहीं खाते, तो उन लोग के लिए चना बहुत ही बेनिफिशियल होता है सर। उसके बाद फिर लाल साग है, इसका साइंटिफिक नेम है अमरनाथ डूबियस करके। सर ये जो है लगभग इंडिया में सभी जगह होता है और इससे जो होता है जैसे क्रॉनिकल डिजीज़ होता है जैसे कि कैंसर हो गया, फिर हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो वो सारी चीज़ें इससे ठीक होती है सर। अब ये पुतला लगाया है, क्यों लगाया है? सर जैसे कि ये हमने इस चीज़ को इंडिकेट किया है कि जैसे गांव में जो खेत वगैरह होता है तो वहाँ पर जो किसान होते हैं सुबह से शाम तक नहीं रह पाते तो वो इस तरीके की चीज़ लगा देते हैं ताकि पंछी लोग दूर से आकर के या कुछ ऐसी चीज़ आकर के नुकसान ना कर पाए सर। तो हमने इस चीज़ को शो किया है इसमें। सर ये मकई और ये सरसों है। मकई मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक में सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है। मोस्ट कर्नाटक में सबसे ज़्यादा होता है और सरसों भी हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है और ये सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ तेल के रूप में यूज होता है और बहुत सारी चीज़ में बेनिफिटेड है। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। मैम
अपने तो तैयार है लगता है। हाँ सर। भिंडी का सर हम लोग भिंडी का खेती सर कोई भी मिट्टी पे कर सकते हैं सर, लाल मिट्टी, काला मिट्टी या बालू वाला मिट्टी पे सर, लेकिन सिर्फ जमा हो अगर पानी रहे तो उस मिट्टी पे हम लोग भिंडी का खेती नहीं करते सर। और भिंडी का खेती सर हम लोग मिनिमम जो टेम्परेचर रहता है सर वो 12 डिग्री सेल्सियस से और मैक्सिमम जो रहता है वह 24 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, तब हम लोग भिंडी का खेती कर सकते हैं। अगर पहले करते हैं तो पहले अगर हम लोग भिंडी का खेती करते हैं तो उसमें सर भिंडी का खेती जो रहता है ज़्यादातर जो सर उसका बीज जो रहता है वह सड़ने का चांस ज़्यादा रहता है, इसके कारण हम लोग हर सीज़न में भिंडी का खेती नहीं करते हैं। और भिंडी का खेती सर हम लोग 45 दिनों में हम लोग भिंडी का खेती सर तैयार हो जाता है। और भिंडी में सर हम लोग का सबसे ज़्यादा सर विटामिन सी पाया जाता है, और इसमें सर मैग्नीशियम, कैल्शियम और सोडियम, पोटासियम, फॉस्फोरस सर ऐसे हम लोग का प्रोटीन पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। और सर भिंडी से हम लोग का भिंडी हम लोग लगातार खाने से हम लोग फ़ायदा है सर, जिससे हम लोग कैंसर से नहीं होता है, डायबिटीज़ नहीं होता है, और सर हम लोग मोटापा भी जो होता है इससे खाने से कम होता है सर, कैलोरीज कम, हाँ। ठीक है, आपका भिंडी तैयार हो गया। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। मैम यहाँ धनिया और ये खीरा लगा हुआ है पहले से। मैम धनिया का मतलब धनिया का यूज़ हमारे मसालों में बहुत उपयोगी है। इसका पत्ते से लेकर इसके जो बीज होते हैं उसको बहुत यूज़ कर सकते हैं उसको मसाले के लिए। इसका पत्ता जो है कोई भी खाना में बनाते हैं उसका स्वाद बढ़ाने का काम करता है। इसके बिना कोई भी खाना स्वाद इसका बढ़ ही नहीं सकता धनिया के बिना। और जहाँ खीरा है सर ये हमारे कब्ज़ के मतलब कब्ज़ को ठीक करने में काम करता है। और खीरा गर्मी के सीजन में बहुत अच्छा लाभदायक होता है, हमारे पेट को पूरा साफ रखता है और ठंडा रखता है इसको। धनिया का मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है? यस मैम। क्या है? चलिए ठीक है। ठीक है। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग BEd सेकेंड ईयर से ही रोल नंबर 21 से 30 और हम लोग अपने खेत में लगाए हैं धनिया और पालक। सर ये धनिया जैसे है ये तैयार होने में जैसे 1 महीना लग जाता है, वैसे निकलता है 1 सप्ताह में जैसे निकल जाता है, पर तैयार जो होता है पत्ता सब वो खिलने में उसको लग जाता है 1 महीना जैसा। और इसका गुण भी है जैसे विटामिन E, C या A ये सब भी मिलता है, जिसके द्वारा हम लोग का जैसे बोन्स में होता है, जैसे बोन्स के लिए ठीक है, फिर स्किन के लिए भी अच्छा होता है। फिर ये खाने के जैसे कुछ बनाते हैं व्यंजन तो उसके ऊपर से डाल के इसका में कल खाना में डाल लीजिएगा इसको, कल खाना बनेगा ना डाल दीजिएगा। लाल साहब भी सर कल बना खिला देना। गुड आफ्टरनून सर। हम लोग बहुत जल्दी हो गया ये। सर हम लोग BEd सेकेंड ईयर से हैं। हम लोग का रोल में 61 से 70 के बीच में है। सर हम लोगों ने ये लाल भाजी, लाल साग भी जिसको बोलते हैं वो लगाया है। सर इसका मुख्य इसका बेनिफिट्स जो है वो सर ये हमारा पेट में जो पाचन शक्ति है उसको बढ़ाता है। और सर इसमें विटामिन K, विटामिन A, विटामिन C पाया जाता है मुख्य तौर से। और सर इधर हमने लगाया है मेथी। सर मेथी हमारे सबसे ज़्यादा बेनिफिट है सर ब्लड प्रेशर के लिए। हमारे ब्लड प्रेशर को कम करता है, शुगर लेवल को कम करता है और हमें बोन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है ताकि हमारा टिश्यू बन सके तो बोन स्ट्रॉन्ग हो सके। और विटामिन A होने के साथ हमारी आँखों की रोशनी को भी बढ़ाने में मदद करता है। और सर इधर हमने लगाया है धनिया। सर धनिया भी हमारे पेट के लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। और बीच में बीन्स है वो। फर्टिलाइजर यूज किया है इसमें ग्रोथ बढ़ाने के लिए? मैम हमने नेचुरल खाद का ही यूज़ किया है, फर्टिलाइजर का यूज़ नहीं किया है। वर्मी कंपोस्ट। यस मैम। ठीक खाद यूज करते हैं और हरा लाल दिखता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। ये हमारा कोरिएंडर लीव्स है और इसे धनिया पत्ता भी कहा जाता है और ये 20 to 25 डिग्री सेल्सियस में उगाया जाता है। ये अप्रैल के मंथ में हम लोग मोस्टली लगाते हैं और इसके साइंटिफिक नेम कोरिएंडम सेटिवम है। और ये पालक साग है, इसका मिनिमम टेम्परेचर 15 to 20 डिग्री पे लगाया जाता है और ये हम लोग को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ में मतलब वेट लॉस करने में उपयोग करते हैं हम लोग इसका। एनीमिया को हम लोग ठीक कर सकते हैं क्या पालक खा के? हाँ मैम उससे भी होता है क्योंकि एनीमिया मैम वो RBC जिसमें कम होता है। हाँ उससे मैम ये मेंटेन होता है, आयरन को बढ़ाता है। और इस कोरिएंडर लीव्स को हम लोग स्पाइसेस के तौर पे भी यूज़ करते हैं। और जो पालक साग है वो हम लोग आई साइट भी हम लोग का बढ़ाता है पालक। और
पालक में विटामिन ए, के और सी होता है और कोरिएंडर में विटामिन ए, सी होता है। ए और के होता है। ए और के, सॉरी। ठीक है। सर हम लोग कैश क्रॉप और इंटेंसिव क्रॉप को लगाए हैं। कैश क्रॉप वो होता है जिसको हम लोग बेच करके पैसा लेते हैं, और इंटेंसिव क्रॉप जो हमारे लाइवलीहुड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब जैसे कॉर्न हो गया, मस्टर्ड हो गया, मस्टर्ड के बिना मतलब हमारे डेली लाइफ में यूज़ होता है, उसका वो सबको यूज़ करता है होम में। और फिर जो ये हम लोग लगाए मक्का, इसको हम लोग बैसाखी मक्का भी बोलते हैं। बैसाख के टाइम में मक्का बहुत अच्छा, और अभी इस टाइम जो हम लोग इसका रोपे ये बहुत अच्छा टाइप से क्वालिटी होगा। और फिर हम लोग वो लाल साग लगाए इधर। लाल साग जो हमारे ब्लड के लिए अच्छा है, हमारे आइज़ के लिए अच्छा है। और फिर जो मस्टर्ड हमारे स्किन के लिए भी अच्छा, वो खाने बनाने के साथ साथ हमें लगाने में भी यूज़ होता है। फिर हम लोग लगाए मेथी, जो ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है। डायबिटीज़ मतलब इससे कम होता है, उसमें बहुत हेल्पफुल है। और हमने इधर मूली भी लगाया था। ठीक हमने गुड आफ्टरनून सर। हमने गेहूं का फसल किया है सर। ये रबी फसल है। एक्चुअली ये अक्टूबर का 15 तारीख से लग के नवंबर तक लगता है, पर हमने इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अभी लगाया है। इसमें हमें शॉर्ट टर्म में अच्छा बेनिफिट्स मिल जाता है। 80% प्लस आ जाता है किसी भी हाल में। गेहूं का पौधा से क्या जूस बनता है? इससे क्या लाभ? गेहूं का पौधा से जूस बनता है जो लीवर के लिए बहुत फायदेमंद है। गेहूँ के पत्तों से बनता है या पत्ते से, गेहूं के पत्ते से। थोड़ा सा और बड़ा होगा ना तब उससे जूस बनेगा। अभी ये थोड़ा और उसका ग्रोथ होने उसके बाद। इसको तैयार होने में कितना सेंटीमीटर पानी चाहिए? 61 to 70 है। 61 to 70। चलिए, आप लोग गेहूं डेली यूज वाला है। ठीक। सोहराय पेंटिंग में जो लेडीज बनाती है ना, इसको बट वॉल्स बनाती है, क्यों बनाती है? हार्वेस्ट फेस्टिवल एक रीज़न होता है जिसमें वेलकमिंग के लिए होता है। किसका वेलकम करते हो? हम विंटर हार्वेस्ट के लिए अच्छा होता है। और उस समय तो सोहराय पर बनाते हैं, तो पशुओं का हम लोग वर्शिप करते हैं। ऑरिजिन क्या है इस पेंटिंग का? तो कैसे ऑरिजिनेट हुआ? केव्स में सबसे पहले केव्स में बनाते थे, फिर इसको सारी बातें केव्स में बनाते हैं। 1991 में इमाम जी थी, वो मिला वहाँ से वही फेमस थी। क्या मटेरियल यूज़ किया आपने? मैम कैनवस पेपर है, अच्छा, और हम लोग ने फेब्रिक और एक्रेलिक कलर यूज़ किया। अच्छा, ठीक, थैंक यू, बहुत अच्छा है। सर, इस पेंटिंग में हमने दो बातों को दर्शाया है। एक पहला
दर्शाया है और दूसरा प्राकृतिक सौंदर्य को दर्शाया गया है। जैसे कि हिरन है, हिरन का बच्चा है जिसे हम शावक भी कहते हैं। एक बच्चा अपनी माँ का दूध पी रहा है और दूसरा बच्चा अपनी माँ के ऊपर चढ़कर पत्ते खाने की कोशिश कर रहा है। और किनारे में एक मोर और मोरनी बनाए हैं जो वर्षा ऋतु का पहला बारिश होता है तो नृत्य करते हैं, वो दर्शाया गया है। अब इसका मिट्टी यूज़ किया है, ये बैकग्राउंड में हमने ओरिजिनल मिट्टी यूज़ किया है, दीवार का किया है। अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब कैसे हम लोग अपनी कल्चरल हेरिटेज को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह की पेंटिंग्स को प्रमोट करते हैं? आजकल नकल की उदाहरण बना रहे हैं ना, लगा रहे दिवाली है ना। गाँव की औरतें वो अभी भी बनाती हैं, वो इंटरनेशनली बहुत सारे ये कॉम्पिटिशन वो सब में पार्टिसिपेट करवा सकते हैं कि विदेश में भी सब कुछ जाने कि सोहराई पेंटिंग क्या होता है। सर इस पेंटिंग में से हमने दिखाया है कि यहाँ पे एक स्नेल है और यहाँ पे एक इंसान है, जो कि स्नेल का सर जैसे कि गुण होता है कि वो अपने साथ में एक उसके पीछे में एक कवच होता है, और साथ ही साथ सर स्नेल का यह खूबी है कि वो जब भी चलता है बहुत स्लो चलता है लेकिन रुकता नहीं है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जो इंसान है ये भी इसके गुणों को अपने अंदर ले रहा है और ये चाहता है कि जो स्नेल जिस तरह से स्लोली चलता है लेकिन हमेशा एक कंटिन्यूटी एक निरंतर चलता है, उस प्रकार से इंसानों को भी चलना चाहिए और जितनी मुश्किलें आती हैं उन सबको पार करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। और सर हमने साथ ही साथ इसमें जैसे कि सोहराई जो पर्व होता है वो हमारे खेतों के लिए, फसलों के लिए, साथ ही साथ जो पशु होते हैं उनके लिए एक महत्व का काम करता है। और जो सोहराई है वो हमारे झारखंड के जो संथाल आदिवासी हैं वो इस पर्व को मनाने में ज़्यादा महत्वपूर्ण है सर। वो दीपावली और जो शादी विवाह का जो अवसर होता है, क्योंकि मैम जो इस सोहराई का जब उत्पत्ति हुआ उस टाइम पे जो हजारीबाग के बागन जो एक जगह है वहाँ पे जब भी विवाह होते थे उस टाइम पे जो युवराज के जो रूम होते हैं या फिर जो घर होते हैं वहाँ पे दीवार में वो इस तरीके का पेंटिंग बनाते थे ताकि यादगार, और उसमें मिट्टी का उपयोग करते थे। इसमें हमने भी यहाँ मुल्तानी मिट्टी का उपयोग किया है और यहाँ पे जैसे मैम यहाँ केचुआ है और साथ ही साथ यहाँ पे जो मोर ये सब है जो कि वर्षा का एक प्रतीक होता है, ये वर्षा के समय हाँ, और ये जो मिट्टी को उर्वरता को बढ़ाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सोहराई में जो मेन इनका जो होता है कि खेतों के साथ साथ जो पशुओं को साथ में लेके चलना है उन सभी के लिए एक बेस है। सर, सोहराई चित्रकला ये मानव विकास को दर्शाता है, जिनमें से सोहराई चित्रकला में प्रमुख रूप से पशुओं में हाथी को दर्शाया जाता है, नील को, छिपकली को और नेला को, और पक्षियों में विशेष रूप से गौरैया, मोर, और ये प्राकृति के रूप में पेड़ पौधों को भी दर्शाया जाता है। यह चित्रकला प्राचीन काल से हड़प्पा सभ्यता के समकालीन पाया गया था। लगभग कितने साल पहले? लगभग 10,000 वर्ष, 4,000 से 5,000। हमारा मेन थीम है परशुराम भगवान के ऊपर बनाया गया है। जैसे संथाल जनजाति में होता है, उनका सबसे बड़ा त्यौहार होता है संथाल जनजाति का, तो उसमें जैसे कि हाथी सबसे बड़ा जीवों में सबसे बड़ा होता है, उसी प्रकार उनका पर्व सबसे बड़ा होता है। तो उसमें पशुओं को धन्यवाद ज्ञापन करने हेतु जैसे नया फसल होता है, मतलब पूरा अर्थव्यवस्था हम लोग का इन्हीं पे डिपेंड है। जैसे खेत जोतने से लेके फिर धानों को पुआल से अलग करने में, मतलब नया फसल घर में आता है तो उनको धन्यवाद देने हेतु, जानवरों को धन्यवाद देने हेतु सोहराई पेंटिंग, मतलब घर की महिलाएं अपनी दीवारों पे पेंटिंग करती है जानवरों की, फूल पत्तों की, ये सब की पेंटिंग करती है। पशुपति एक होता है कि जानवरों के देवता के रूप में हमने दर्शाया है इसको, जो कि शिव के रूप में कहे जाते हैं, पूजे जाते हैं, और क्योंकि वो एनिमल्स के भगवान होते हैं, भगवान के रूप में दर्शाया करने के लिए बनाया जाता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम।
पहले जो स्टोन एज के समय में कैसे लोग अपना जीवन को व्यतीत करते थे। तो वो लोग जंगल में जा रहे हैं, हिरण को हंट करके शिकार करके ला रहे हैं, और हिरण को इसलिए मतलब बहुत डिफरेंट एनिमल्स को वो लोग हंट करते थे ताकि वो लोग को मतलब एक तो वो लोग का खाना हो जाता था मांस मछली, क्योंकि उस समय एक सब्जी वब्जी तो वो लोग जानते नहीं थे खेती करना ये सब, तो इसलिए मांस मिल जाता था। प्लस उसका स्किन वो लोग को मतलब क्लोथ के रूप में यूज़ करते थे, ढकते थे ये सब के लिए। तो यहाँ पे ये शाही है, ये छिपकली है, ये मोर है, ये बच्चा है, तो ये वही हंटिंग का दर्शाया गया है। हंटिंग को हम प्रमोट कर रहे हैं या उसको हम चाह रहे हैं कि वो कम हो? मैम यहाँ पे वो प्रमोशन ये सब का नहीं दिखा रहे हैं, यहाँ पे हम दिखा रहे हैं कि पहले क्या होता था, आपके प्रमोट नहीं होना चाहिए हंटिंग को। और मोस्टली सोहराई में हम लोग मोस्टली मतलब मिट्टी का यूज़ करते हैं, जैसे ये दूधी माटी हो गया है, उसके बाद इसको रेड वाला को गेरू बोलते हैं, येलो वाला को चिकना मिट्टी बोलते हैं, काला वाला को काला मिट्टी बोलते हैं। इसमें ज़्यादा कलर्स का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए इंडिजिनस है। बनाया है ना? यस सर, खुद बनाया है। और ये झारखंड का मतलब इसको GI टैग दिया गया है। ये जोग्राफिक GI का टैग, आपने GI टैग बोला, GI का फुल फॉर्म जोग्राफिक आइडेंटिफिकेशन ये मिला है कि और झारखंड का ये पहला GI टैग मिला है हम लोग को सोहराई पेंटिंग में, जो 2020 में मिला है 3 नवंबर को। तो पूरे इंडिया में अब हम लोग का झारखंड का ये सोहराई पेंटिंग सब लोग जान रहा है, और हम लोग इस तरह से अपने धरोहर को संजो के रख रहे हैं। ये जो पेंटिंग है हजारीबाग जिले के बादल क्षेत्र से उत्पादन हुआ है। इसका प्रचलन काफ़ी साल पहले से स्टार्ट हो गया था और अभी चल रहा है अभी से चल रहा है। हाँ सर, 12 साल में एक बार होता है सर अभी शिकार वाला। हाँ जल्दी शिकार बोलते हैं। उसमें हम लोग मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसको दूधी मिट्टी बोलते हैं, और इसमें जंगल और जानवर का यूज़ करके प्रकृति को हम लोग दिखाते हैं। और इस पेंटिंग में मातृत्व को दिखाया गया है, ये मातृत्व और प्रकृति को दिखाया गया है। और ये हजारीबाग से शुरू हुआ था। कहाँ पर पाया गया सबसे पहले ये पेंटिंग? तो कहाँ से, कहीं से उसको मिला होगा ना सही आइडेंटिफिकेशन कहीं पे? हजारीबाग से गुफा में, सबसे पहले गुफा है ना, वहाँ पे जो पहले लोग हंटिंग करते थे वो बनाया करते थे वॉल्स पे। और पहले के टाइम में जितने भी यहाँ जो ट्राइबल लेडीज होती थी यहाँ पे, वो अपने अपने घरों में इसका सर ये लोगों ने सोहरा पेंटिंग बनाया है जिसकी शुरुआत 3 से 4 हज़ार साल पहले 3 से 4 हज़ार साल पहले केव में बनाया जाता था, पर आदिवासियों ने अपने घरों को सजाने के लिए यूज़ किया। सर ये चीतल है, चीता है। और इसकी एक खास बात ये है कि हाथियों को जोड़ियों में दिखाया जाता है और सारस को जोड़ियों में दिखाया जाता है। इसका कोई कारण है? सर इसका कारण ये है कि वो लाइफ टाइम अपने रिलेशनशिप को बना के रखते हैं। और इसमें 3 से 4 मिट्टी का यूज़ होता है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और एक दूधिया मिट्टी होता है और एक पीला मिट्टी। ये लोग मिल कर रखते हैं, ये और ये सारस और हाथी और शिकार को अपने शिकारियों के साथ दिखाया जाता है। ये लोग अलग रहते हैं सर ये इंडिविजुअल है, कछुआ अलग है। कितना सर सोहराई चित्रकला का प्रचलन हजारीबाग जिले के बादल क्षेत्र में प्रचलन हुआ था, और अभी भी लोग बनाते हैं। ये आदिवासी का साइज हम ध्यान रखते हैं, ज़्यादा एशिया में पाया जाता है। 22 से 40 इंच होता है, वजन होता है 50 से 35 किलो। इस पेंटिंग में हम लोग 4 प्रकार की मिट्टी का यूज़ करते हैं। इसमें मिट्टी नहीं यूज़ किया गया है सर वाटर कलर अभी यूज़ किया, लेकिन ओरिजिनली मिट्टी यूज़ करते हैं। इसमें मिट्टी ही यूज़ करते हैं, मिट्टी कलर नहीं यूज़ करते हैं। क्या आप लोग का नगाड़ा? यस सर, सोहराई कला है जो आदिवासी कला है। इस कला को पुराने रीति रिवाज से चलाया जा रहा है। पहले की महिलाएं इसे बनाया करती थी घर के बाहर में, जब कोई त्यौहार होता था तो अब भी बनाया करती है बेडशीट चादर ये सब। और
ये पेड़ जो है ये क्या सोहराई है? सोहराई पेंटिंग ये साल का पेड़ है। हाँ, पेड़ भी साल का है। सोहराई ओरिजिनलिटी नहीं है इसमें, है ना? जिस तरीके से ओरिजिनलिटी नहीं है जैसे होनी चाहिए, आदिवासी का कल्चर बस कल्चर को प्रेजेंट करने की कोशिश है। और उस टाइम जब भी वहाँ पे उस ज़माने में संदेश पहुँचाने का कोई साधन नहीं था, तो इसे बचा करके लोगों के बीच साधन पहुँचाते थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी इसका यूज़ होता था, नाच गान के लिए अच्छी तरह से। सोहराई पेंटिंग में हम लोग कौन कौन से क्या चीज़ को ड्रॉ करते हैं, क्या क्या बेसिकली बनाते हैं जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स होते हैं? ये नगाड़ा और साथ में पर्दा सभी रहता है। और बेसिकली एनिमल्स वहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि वो एनिमल्स को हम लोग वेलकम करते हैं, उस समय उनको पूजते हैं, हार्वेस्टिंग सीजन होता है। जो सरोई से ये बेसिकली आदिवासी चित्रकला है, तो वो हमेशा जंगल और जमीन से जुड़े हुए हैं, इस वजह से हम लोग इसको बनाए हैं। बेसिकली जो सरोई है ये हार्वेस्ट के बाद मतलब इसको बनाया जाता है, जैसे गोवर्धन पूजा के दिन ज़्यादातर बनाया जाता है। सफ़ेद मिट्टी, काला मिट्टी, लाल मिट्टी, गोबर से सरोई मिट्टी को बनाया जाता है चित्रकला को। और जो साल का जो पेड़ होता है ना सर, उसके दातुन से भी उसको ब्रश बना के यूज़ किया जाता है दीवार को उसको बनाने के लिए। ये कल्चर है आदिवासियों का, इसमें मुंडा, संथाल, उराव हो गए, ये ज़्यादातर बेसिकली सरोई पेंटिंग को अपने घरों के दीवारों पर बनाते हैं। क्योंकि ये गांव-गांव में घर-घर में लोग आते से करते हैं और बाहर से लोग आते हैं उनके देखने के लिए, और उनकी जो चित्रकला है वो हर देश विदेश तक जाते हैं। साथ ही साथ सोहराई पेंटिंग जो है एकमात्र ऐसा यहाँ का प्रोडक्ट है जिसको GI टैग मिला है झारखंड में। GI टैग का मतलब होता है एक पर्टिकुलर क्षेत्र का, वहीं से वो विकसित हुआ है वो चीज़, और वहीं के लोगों ने उसे बनाया है, और आज लोग देश दुनिया तक आज लोग इस चीज़ को जान रहे हैं। और सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए ये है कि ये झारखंड का मात्र एक GI टैग है, जबकि और राज्य में देखें तो 10-12 है। तो कहीं ना कहीं ये शुरुआत है, और भी यहाँ का जो कुछ लोग यहाँ का कला संस्कृति है धीरे धीरे और लोगों तक जाए और भी GI टैग गुड एक्सप्लेनेशन है। झारखंड का प्रमुख लोक चित्र कला है। इसमें झारखंड का ये प्रसिद्ध लोक चित्रकला है। इसमें ये है कि ये महिला ये झारखंड के हजारीबाग जिले में इसका शुरुआत हुआ था, और ये वहाँ की महिलाओं के द्वारा शुरुआत किया गया था। ये बेसिकली हजारीबाग में आदिवासी महिलाओं के द्वारा इसको शुरुआत किया गया था, और ये इसको 2012 में 2020 में इसको GI टैग भी मिला है। और ये जो सोहराई शब्द है ये सोहरों से शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है छड़ी के साथ गाड़ी चलाना। इसमें ये जो सोहराई पेंटिंग है बेसिकली एक महिला अपने घर में जब फसल जब कटाई होता है दिवाली के बाद, उस टाइम जो कटाई होती है जो वो बनाने के सेलिब्रेट करने के जब फसल की कटाई हो जाती है तब वो महिला जो फसल है वो बहुत अच्छे से आया है बल्कि वो जो जश्न मनाती है उसको दर्शाती है अपने दीवारों पे। वो तो उस टाइम वो अपना दीवारों पे बहुत ही अपने मिट्टी पीली मिट्टी, काली मिट्टी और लाल मिट्टी की सहायता से वो उनको कलर बनाती है और उन कलरों को मिला के उसमें दर्शाती है। और ये कलर जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैम बेसिकली जो सोहराई पेंटिंग है उसमें हरा, पीला, लाल और ब्लैक कलर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि इसका भी अपना ही एक महत्व है। क्योंकि उस टाइम प्राचीन काल में कलर नहीं होते थे, तो वो प्राकृतिक कलर का यूज़ करते थे। जैसे पीला जो कलर होता है वो सुरक्षा का प्रतीक होता है। जो ब्लैक कलर होता है वो ये दर्शाता है कि जब गर्भावस्था में एक जो बालक गर्भावस्था में एक महिला जब रहती है, जब गर्भावस्था में रहती है तो उसके प्रजनन क्षमता को वो दर्शाता है। और ये जो ब्लैक कलर होता है वो शिव जी को दर्शाता है और शिवलिंग को भी दर्शाते हैं। और जो रेड कलर होता है वो पूर्वजों को दर्शाता है, हमारे समय के पूर्वजों को दर्शाते हैं। और ये जो ग्रीन कलर है वो प्रकृति को दर्शाता है। और ये जो
ये जो कला है वो एक माँ अपनी बेटी को हस्तांतरित करती है। इसी के लिए जो सोहराई पेंटिंग है महिलाओं के द्वारा इसको दर्शाया जाता है। जैसे कि हम जानते हैं सोहराई पेंटिंग झारखंड का एक आदिवासी कला है। यह हजारीबाग में शुरू हुआ था और ये जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया के द्वारा 2020 में, जिससे ये और भी प्रसिद्ध हो चुका है। और ये आजकल पहले पुराने ज़माने में ये मतलब दीवार बनाया जाता था गाँव के लोगों द्वारा, जिसमें रेड कलर, वाइट कलर और काला कलर यूज़ किया जाता था। तो जैसे आप इसमें ध्यान से देखें तो ये झारखंड का मैप बना हुआ है, झारखंड का मैप बना हुआ है। और ग्रीन कलर इसीलिए क्योंकि झारखंड में फॉरेस्ट हरियाली बहुत है। और मोर इसीलिए हम लोगों ने इसमें बनाया है क्योंकि जैसे हम लोगों को पता है सोहराई हार्वेस्टिंग में मनाया जाता है और झारखंड में मतलब पशु पक्षियों को माता लक्ष्मी की तरह मतलब पूजा जाता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे मोर बनाया है। गुड आफ्टरनून सर। हमारे जीवन में कला का बहुत ही ज़्यादा ही महत्व है। तो उसी को समझ मतलब कि हमारे पुरखों ने समझा कि पुरखों या आदिवासियों ने समझा कि कला का क्या महत्व है। इसी को मतलब हर एक क्षेत्र में कला का आदिवासियों को मतलब हर एक क्षेत्र में कला का चित्र दिखाई देता है। नृत्य हो या चित्रकला हो या गायन के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में आदिवासी बड़ा उन्नत तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। तो सोहराई जो कला है आदिम कला है, मतलब आदिम चित्रकला है, उसी के मतलब कि एक छोटा सा रूप हम दिखाना चाहते हैं। नृत्य कला का जो है दिखाना चाह रहे हैं। उसमें हमारा जो वाद्य यंत्र है नगाड़ा और मांदर, उसको हम लोग दिखाना चाह रहे हैं। प्रकृति के बीच में हम लोग जो है नाच गान करते हैं, ढोल और मांदर का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर यहाँ घर की महिलाएं अपनी दीवारों पे आकृति बनाती हैं सजावट के लिए, और इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर्स का यूज़ नहीं होता है। इसके लिए वाइट कलर के लिए धुंधली मिट्टी, उसकी मिट्टी, और काला कलर के लिए उसमें कोयला मिला करके और खेत की मिट्टी से ये सारा पेंटिंग किया जाता है। हमारे झारखंड का ये स्थानीय कला है और ये बहुत पुराना कला है। इसकी खोज 1991 में गुरु इमाम जी के द्वारा की गई थी हजारीबाग गाँव में। और इसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में माना है कि ये 3000 से 7000 तक की पुरानी थी और इसको गाँव के रॉक से प्राप्त की है। इसको सोहराई के पर्व के अवसर पर जो पशुओं की पूजा होती है उसके अवसर पर आदिवासी महिलाएं अपने घर को रिनोवेट करने के लिए अपने घर के ऊपर मतलब मट्टी से गुजारा करती हैं, उसके ऊपर एक प्राकृतिक बनाती हैं, प्राकृतिक कंपोस्ट। और सोहराई जो पर्व है वो आदिवासियों की बहुत बड़ी एक्चुअली उनके जो पशु हैं वो उनके धन लक्ष्मी है, उनको वो लोग ट्रिब्यूट करने के लिए ये फेस्टिवल मनाते हैं। तो सर हम लोग एक्चुअली आदिवासी है वो नेचर लविंग होते हैं, तो हम लोग इसमें दिखाना चाहेंगे एक आदिवासी महिला है जो जंगल में सभी पशुओं के साथ समरसता बना के रखती है। क्या आपने प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया है? नो मैम। क्यों नहीं? मैम एक्चुअली टाइम हमारे पास कम था और एक सोहराई पेंटिंग है और सोहराई पेंटिंग झारखंड का मुख्य फेस्टिवल है जो कि हम लोग दिवाली के उसके भी मनाते हैं। और ये फेस्टिवल हम लोग इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारा जो फसल होता है उसकी खुशी को मनाते हैं। और ये पेंटिंग में जो मैं दर्शा रही हूँ ये चीज़ की यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो तकरीबन संथाली डांस कर रहे हैं और ढोल मांदर के साथ है। और ये सर जो सोहराई
मिर्ज़ापुर में से। तो हमने जो यहाँ प्रदर्शन किया है वो एक सोहराई कला है, और ये सोहराई कला हज़ारीबाग से गाँव के एक बादाम क्षेत्र से वहाँ से प्रचलित हुआ है। एक आदिवासी कला है, और ये बेसिकली सोहराई पर्व के दौरान बनाया जाता है। घर की औरतें घर की दीवार पे से बनाती हैं, और इसका थीम ये रहता है बेसिकली प्राकृतिक चीज़ों का चित्रण किया जाता है। और यहाँ जो हमने प्रदर्शित किया है इसमें देखा जा रहा है कि दो चीज़ें अपने बच्चे के साथ उसको दाना चुनना सिखा रही है, और ये फुल से रस चूस रहे हैं। सर सोहराई, ये जो पेंटिंग है सोहराई, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग हमारे झारखंड की एक प्रतीक चीज़ है, क्योंकि हम लोग इसका